उत्तर प्रदेश की निकाय चुनाव में प्रथम चरण के लिए मतदान 4 मई को होना है, जिसके लिए मंगलवार यानी 2 मई को प्रचार थम चुका है। 2 मई को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी सहारनपुर का दौरा किया। इस दौरे की अहम बात यह रही कि अखिलेश यादव ने लगभग 3 किलोमीटर का सफर रोड शो के माध्यम से खुली गाड़ी में पूरा किया और कार्यकर्ताओं और जनता से अपील करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट देकर विजय बनाएं। वहीं अखिलेश के रोड शो आगमन के बाद विपक्ष और समाजवादी पार्टी के नेता लगातार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। वहीं मशहूर अंतर्राष्ट्रीय शायर एवं समाजवादी पार्टी के नेता बिलाल सहारनपुरी से इस मुद्दे पर खास बातचीत की है। उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण के चुनाव का जो प्रचार है वो आज शाम 5 बजे थम चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं अपने अपने जो वोटर हैं उनको उनके बीच जाकर उनको लुभाने का काम किया है। उनके बीच में अपने विकास के जो मुद्दे हैं, अपने जो कार्य के मुद्दे हैं वो बताए हैं। सहारनपुर में क्या कुछ रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव भी आ जाए, एक लंबा रोड शो उन्होंने किया 2 से 2.5 किलोमीटर का, और दूसरी तरफ इमरान मसूद जो बसपा नेता हैं, जो बसपा से इस बार लगातार अपील कर रहे हैं जनता से। आज भी उन्होंने काफी अपील की है जनता से। कई किलोमीटर का उनका जो रोड शो था उसके जरिए उसमें जानकारी करेंगे बिलाल सहारनपुरी साहब, एक वरिष्ठ नेता है समाजवादी पार्टी के, उनसे कि क्या कुछ रहने वाला है, किस तरफ जनता जा रही है, क्योंकि अखिलेश एक तरफ और इमरान एक तरफ। बिलाल साहब, एक तरफ अखिलेश एक तरफ इमरान, दोनों का रोड शो किसका कामयाब रहा? नहीं यार, क्या मुकाबला आप कर रहे हैं काशिफ भाई? कैसा मुकाबला? अखिलेश यादव जी से, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आप एक पूर्व विधायक का मुकाबला कर रहे हैं। क्या मुकाबला यार? सहारनपुर के लोग तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव से अच्छा रहा है उनका जो रोड शो रहा है इमरान मसूद का। सोशल मीडिया पर भी लगातार ये चीजें कही जा रही हैं। इमरान मसूद मोहल्लों के नेता है ना, इमरान मसूद मोहल्लों के नेता है। आप उनका अखिलेश यादव जी से मुकाबला करेंगे? ये कैसे हो जाएगा? तमाम जनता उनसे बड़ी मोहब्बत में। मौसम खराब था, उस खराब मौसम के बावजूद जिस तरह से इस सरजमीन ने उनका इस्तकबाल किया, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं तमाम लोग। क्या मानते हैं, क्या वो मुद्दे थे जो समाजवादी पार्टी जो वोटर हैं सहारनपुर के उन तक पहुंचा भाई? क्योंकि इस लगातार स्मार्ट सिटी के नाम पर दावे किए जाते हैं। पिछले 5 साल में क्या कार्य हुआ, भारतीय जनता पार्टी वो भी गिनवा रही है। समाजवादी पार्टी कहाँ मानती है? अब कल तक कहाँ उनका चुनाव था और आज अखिलेश के आने थे, कहाँ पहुंचे चुनाव? देखिए, सिर्फ दावे हैं इनके। जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उन्होंने गांव गोद लिए थे एक जमाने में, और ये कहा था कि हम इन गांव को डेवलप करेंगे, इन्हें स्मार्ट विलेज बनाएंगे। आज आप उन गांव की हालत देख लीजिए। उस वक्त हमारे यहाँ सांसद थे राघव लखनपाल जी, उन्होंने भी लिया था। यही हाल शहरों में है। मैं कह रहा हूं कि अगर जिस तरह की हमारी ये सिटी है सहारनपुर, गड्ढे गड्ढे यहाँ आपको मिलेंगे, पूरा शहर खुदा हुआ पड़ा है, कोई सड़क नाम की कोई चीज नहीं है, पानी की हालत खराब है, सफाई के नाम पर आप देख लीजिए कुछ नहीं है, हर तरफ गंदगी। तो अगर भाई यही स्मार्ट सिटी है तो भैया हम गंवार अच्छे हैं, फिर हमें गंवार रहना पसंद है अगर यही स्मार्ट सिटी है। और हमारा मुद्दा भी यही है समाजवादी पार्टी का। हम विकास की बात कर रहे हैं, हम इस बदहाली को दूर करने की बात कर रहे हैं, हम मोहब्बत की बात कर रहे हैं। अब ये फैसला जनता को करना है कि वो क्या चाहती है। पूर्व विधायक की आप जो बात कर रहे थे अभी, उनकी बात पर आऊं। उनके जो दामाद हैं उन पर कल एक मुकदमा दर्ज हुआ। वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं जिन्होंने वो मुकदमा दर्ज कराया। क्या पूरा प्रकरण था ये? नहीं, एक डिबेट हो रही थी, वो उस डिबेट में कुछ मारपीट हुई, पुलिस को जांच करनी उसमें चाहिए थी और उन्होंने कोई तहरीर दी होगी उस पर। लेकिन 10 दिन तक प्रशासन उसे दबाकर बैठा रहा। 10 दिन तक उस एप्लीकेशन पर कार्रवाई नहीं की। 10 दिन बाद अचानक मुकदमा 2 दिन पहले दर्ज होता है। ये कहीं ना कहीं एक चुनावी फायदा पहुंचाने का काम यहाँ का प्रशासन कर रहा है इमरान मसूद को। मतलब भारतीय जनता पार्टी और इमरान मसूद आपस में मिले हुए हैं। अगर कार्रवाई होनी थी या तो 10 दिन पहले होती या चुनाव के 2 दिन बाद होती। इमरान कह रहे हैं फेसबुक पर लाइव आकर के समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिले हुए हैं और वो षड्यंत्र के तहत उनके जो घर हैं उन पर कार्रवाई करवा रहे हैं, दबिशें दी जा रही हैं जो जिनके नाम है। यार, मैं असल में पहले ही कहा था, जब डॉक्टर रागिब अंजुम साहब का बयान आया था, हमारे बड़े भाई हैं वो, उन्होंने कहा था कि वो तमाम मुसलमानों एक हो जाओ, और अतीक की बात की थी, मुख्तार की बात की थी और सब चीजें की थी। तो मैंने डॉक्टर रागिब अंजुम साहब से कहा था कि डॉक्टर साहब, ये कालीन भैया हैं। ये मिर्जापुर में जिस तरह हुआ था कि मुन्ना को बचाने के लिए ललित की बलि दी गई थी, तो ये आपकी कार्यकर्ताओं की बलि देंगे। और प्रशासन से मिलकर ये एक माहौल बनाने के लिए एक डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं कि हमारे ऊपर कार्रवाई हो रही है। ये अपने कार्यकर्ताओं को खुद उठवाने का काम कर रहे हैं। अगर खुद ना उठवाते तो कार्रवाई पहले हो चुकी होती। बीजेपी और ये मिले हुए हैं। मैं फिर कह रहा हूं, सिर्फ यहाँ के चुनाव को हिंदू मुस्लिम करना, कि हिंदू एक तरफ चला जाए,
मुसलमान एक तरफ चला जाए, सिर्फ इसलिए ये काम हो रहा है। नहीं तो क्यों प्रशासन कार्रवाई कर? वोटर क्या चाह रहा है? समाजवादी पार्टी भी लगातार चुनावी मैदान में है, लोगों के बीच आ रही है, देखिए, घर घर जा रही है। वोटर क्या चाह रहा है? वोटर सिर्फ मोहब्बत चाह रहा है, प्यार चाह रहा है, विकास चाह रहा है, बदहाली दूर करना चाह रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि चुनाव इन्हीं मुद्दों पर होगा। बसपा नेता तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, कह रहे हैं समाजवादी पार्टी जो है 10 से 12 हजार पर सिमट जाएगी। आप कहाँ मानते हैं, कहाँ खड़े हैं आप और कहाँ खड़े हैं वो? देखिए, जो आपने बसपा लफ्ज इस्तेमाल किया, जिस दलित वोट बैंक की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनका खुद तो वजूद खत्म हो चुका। अगर इनका खुद का वजूद होता तो आज ये मायावती जी के पाले में क्यों जाते? मुझे याद है शमादार का पिछला जलसा था, जो हाजी फजल रहमान साहब मेयर का चुनाव लड़ रहे थे, तो इमरान मसूद की तकरीर वो भी यूट्यूब या फेसबुक पर आपको मिल जाएगी। उन्होंने कहा था कि मेरी कौम के लोगों, अगर मैं तुमसे कहूं कि अंधे कुएं में गिर जाना, तो आप लोग अंधे कुएं में गिर जाना। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि आपको बसपा को वोट दे देना, हाथी पर बटन दबा देना, तो आप मेरी बात भी मत मानना, क्योंकि ये बीजेपी की बी टीम है। ये तकरीर की थी इमरान मसूद साहब। इस तरह के तो कई बयान है उनके। एक गिरोह भी उन्होंने बताया था कि ये पैसे लूटने का गिरोह है एक, और अलग अलग चीजें हैं। लेकिन अब वर्तमान की जो स्थिति है, वो बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं, 10,000 से 12,000 समाजवादी पार्टी को तोड़ रहे हैं। जो विपक्ष में पार्टी है 2022 में सबसे ज्यादा वोट लेकर विपक्ष में बैठी है, क्या कहेंगे इस पर? पायदारी क्या के लफ्जों के असर से गिर गए, कुछ मकान सैलाब की झूठी खबर से गिर गए, कुछ मकान सैलाब की झूठी खबर से गिर गए। खा गई सारे उसूलों को कयादत की हवस, खा गई सारे उसूलों को कयादत की हवस, कैसे कैसे लोग दुनिया की नजर से गिर गए। यार, नेता की एक जबान होती है। नेता जो बयान देता है, कोई भी नेता हो, तो उस पर लोग यकीन करते हैं। अगर आप इतनी जल्दी बयान बदलोगे, कभी आप कहोगे कि राहुल गांधी से अच्छा कोई नेता नहीं है, कभी आप कहोगे कि बसपा भी टीम है, फिर आप कहोगे कि अखिलेश ही बीजेपी को हरा सकते हैं। अखिलेश की एक 4 महीने मतलब एक बड़ी पर्सनैलिटी तो है, वो अखिलेश यादव जी है। फिर आप बहन जी के पाले में चले जाएंगे। कल आप कह रहे थे, आपका बयान उस पर यूट्यूब पर वायरल हो रहा है कि 370 पर बहन जी कहाँ खड़ी थी, 3 तलाक पर बहन जी कहाँ थी। तो इतनी जल्दी आप बदल जाएंगे और इतनी जल्दी आपकी विचारधारा बदलेगी। एक नेता को इतनी जल्दी विचारधारा नहीं बदलनी चाहिए। मुकाबले में क्या रहने वाला है? परसों वोटिंग है 4 मई को, क्या कुछ रहने वाला है मुकाबले? देखिए, फैसला जनता को करना है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम यहाँ चुनाव जीतेंगे। बसपा कहाँ पर है? बसपा मुकाबले में है ही नहीं, क्योंकि इनका जो दलित वोट था, क्योंकि इन्होंने काशीराम जी को हरवाया। काशीराम को किसने हरवाया? काशीराम जी का जो राजनीतिक जीवन खत्म किया, वो किसने किया? वो इन्होंने ही किया, निर्दलीय यहाँ चुनाव लड़कर। तमाम जयंतियां किन्होंने रुकवाई। दलितों का आज तक उत्पीड़न किसने किया? मैं कह रहा हूं कि दलित जहर खा सकता है, दलित जहर खा सकता है, लेकिन काशीराम जी को हराने वाले को वोट नहीं दे सकता। अब एक आखिरी सवाल, आपके लिखे हुए गाने पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिक्रिया दी है, नया गाना उस पर जोड़ा है, क्या कहेंगे उस पर, जिसमें कहा गया है कि अखिलेश आएंगे तो गुंडा राज लाएंगे? देखिए साहब, हमने कहा था जनता पुकारती है अखिलेश आइए, खुशहाली और विकास का सूरज उगाइए। वो आगरा का हाईवे गुलजार तुमसे था, वो आगरा का हाईवे गुलजार तुमसे था, इस गोमती नदी का भी उद्धार तुमसे था, वो मेट्रो का सपना भी साकार तुमसे था। शामे अवध उदास है, रंगी बनाइए, हमने ये कहा था। और जिन गुंडों की बात कर रहे हैं, ये जो इन्होंने ये गाना बनाया है, आप उस अखिलेश यादव पर उंगली उठा रहे हैं जो यहाँ डायल 100 लाया, जिसने 1090 दिया, जिसने महिला सुरक्षा दी। आप उस अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं, आप उस पर उंगली उठा रहे हैं। असल मायने में भाजपा ही गुंडों के साथ है, इसलिए ब्रजेश सिंह पर कार्रवाई नहीं हो रही है। अजय टैनी लखीमपुर खीरी के अंदर उनका बेटा रोन देता है लोगों को, कहां बिल्डोजर चला, कहां उसका एनकाउंटर हुआ? ये सिर्फ एक दिखावा है। गुंडों के साथ अगर कोई खड़ा है तो वो योगी सरकार है। क्या मानता है चंद्रशेखर और अखिलेश यादव दोनों अपील करके गए प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, कितना जनता उन्हें समर्थन देगी, कितना जनता साथ देगी अब, और इस अपील का कहां तक ये जो है वो असर होने वाला है जनता पर? मेरा मानना यह है कि इसका खूब असर होगा। अखिलेश यादव जी की अपील का असर होगा, और चंद्रशेखर आजाद साहब का मामला यह है कि जहां भी जुल्म दलितों पर इस वक्त हो रहा है, अल्पसंख्यकों पर कहीं जुल्म हो रहा है, चाहे वो नासिर और जुनैद का मामला हो, चाहे वो सीए का मामला हो, एनआरसी का मामला हो, सबसे पहले आवाज अगर कोई उठी तो चंद्रशेखर आजाद साहब की आवाज थी। इसलिए लोग उन पर यकीन कर रहे हैं, लोग उनके कहने से जरूर मतदान करेंगे। और मेरी भी अपील है कि आप विकास को चुनिए, आप मोहब्बत को चुनिए, नफरत छोड़िए। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, ये थे मशहूर शायर हैं और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ लीडर हैं बिलाल सहारनपुरी साहब। इनका साफ तौर पर कहना है कि आप जो है आप एक
जो फिजा है उस फिजा से हटकर मतदान कीजिए और मतदान करने के बाद आप विकास को चुनिए। अखिलेश यादव भी यही कह गए कि उत्तर प्रदेश में जो विकास है जो करा सकते हो समाजवादी पार्टी करा सकते हो। चंद्रशेखर आजाद ने भी मंच से अपील की है। अब देखना होगा 4 मई को जनता किसके साथ है और 13 मई को जो नतीजे आने वाले हैं वो किसके पक्ष में आएंगे। सहारनपुर से काशिफ खान।